लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे कई विधायकों को रोक लिया जाता है, ये बताया जाता है कि उनके परिवार वालों को रोक लिया है। तो ऐसे तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, जिसके बाद अभी भी ये शक जताया जा रहा है कि कहीं इस सरकार में आपसी कोई मतभेद तो नहीं चल रहे हैं, आपस में विधायकों के कुछ मतभेद तो नहीं है, जिसके कारण नीतीश कुमार के अंदर ही अंदर सरकार में कुछ खोखलापन चल रहा हो। तो इस तरीके के कयास अभी सामने आ रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता ने उस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की। तो मुझे लगता है कि जानबूझ करके सभी को कहीं ना कहीं एक तरीके से तंबीह की गई है कि इस पूरे मामले पर जो है बयानबाजी करने से बचा जाए, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम इसकी संभावना बनी रहे कि नीतीश कुमार फिर से एक बार आरजेडी जो है खेमे की तरफ अपने कदम बढ़ा सके। जो बयान यहाँ पर जब डिप्टी सीएम बनते हुए यहाँ सम्राट चौधरी दे रहे हैं, तो आखिरकार जब फुल फ्लैश सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी तो फिर बिहार के लोगों पर किस तरीके का जो है अत्याचार देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े होते हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर, उनके बयानों पर। और आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार उनके खेमे के साथ कितने वक्त अपने आप को सहज महसूस कर पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात यहां पर बिहार की करें तो बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बहुमत तो पास कर ली है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को लेकर बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले यहां सुनने में ये आ रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारते नजर आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए यहाँ पर न्यूज रूम के कुछ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने के बारे में सोच सकते हैं क्या। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा मेरा। अबरार, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार बड़े खुश अंदाज में इस वक्त नजर आ रहे हैं? सुबह सुबह वो विधानसभा एक बार फिर पहुंचे थे यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ नीतीश कुमार को बार बार ये कहा जाता है कि वो पलटी मारते नजर आते हैं, क्या एक बार फिर वो पलटी मारते नजर आएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल कल विधानसभा में जो भाषण दिया गया, चाहे वो नीतीश कुमार के द्वारा हो या फिर तेजस्वी यादव के द्वारा, और उस बयान के बाद जो केसी त्यागी ने अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें कही है, दरअसल उसको अगर आप उसका आकलन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि वो हमेशा नीतीश कुमार की इज्जत करते रहेंगे और उनको लेकर के कभी भी अपशब्द नहीं कहेंगे। लेकिन इससे पहले जब ठीक इस तरीके की घटना घटी थी, जब उस समय भी नीतीश कुमार ने बगावत किया था, उस समय तेज प्रताप यादव के जो भाषण थे वो क्या बता रहे थे, तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर के क्या सारी बातें कही थी, पलटू चाचा तरह तरह की जो बातें और शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कल भले ही सत्ता बदल गई हो, नीतीश कुमार दूसरे पाले में चले गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव को इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार जो है वापसी कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो समय बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त का समय होगा, चूँकि लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार चाहेंगे कि एनडीए के साथ लड़ा जाए, चूँकि एनडीए के साथ जाने से उनको कुछ न कुछ सीटें ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ उनको इसका नुकसान होगा। लेकिन विधानसभा में खेला बिल्कुल उल्टा होता है, चूँकि विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहता है, और मुझे लगता है कि इस वजह से इसी पर सवाल लेना चाहूंगी अबरार। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इसके उल्टा होता हुआ हमें नजर आ सकता है, क्या फिर नीतीश कुमार यहाँ तेजस्वी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, बिल्कुल इसकी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि कल सरकार जो है नीतीश कुमार ने जो अपना बहुमत परीक्षण पास किया, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से जो है नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने गलत जो है भाषा का प्रयोग नहीं किया, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, और न ही अब तक किसी भी आरजेडी के कार्यकर्ता ने उस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की। तो मुझे लगता है कि जानबूझ करके सभी को कहीं ना कहीं एक तरीके से तंबीह की गई है कि इस पूरे मामले पर जो है बयानबाजी करने से बचा जाए, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम इसकी संभावना बनी रहे कि नीतीश कुमार फिर से एक बार आरजेडी जो है खेमे की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, जैसे कि अबरार ने यहाँ पर ये जानकारी दी
कि लोकसभा चुनाव में शायद वो पलटी ना मारे यहाँ पर, लेकिन ये देखा जा सकता है कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए, जो कि उन्हें हमेशा और हर बार कहा जाता है, अपनी कुर्सी के फायदे के लिए नीतीश कुमार एक बार आरजेडी की तरफ रुख करते नजर आ सकते हैं। अगला सवाल मैं यहाँ पर दिनेश से लेना चाहूंगी कि दिनेश, अभी अब्रार ने यहाँ पर ये कहा कि अभी नहीं, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। और जहां एक तरफ मैं नीतीश कुमार के उस बयान की चर्चा करूं कि जब वो 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर ये कहते नजर आए थे कि हम कभी पलटी नहीं मारेंगे, अब एनडीए के साथ हम हमेशा रहेंगे, कैसे देखते हैं आप उनके बयान को और अब्रार के इस जवाब को? देखिए, नीतीश कुमार पर अब विश्वास किया जाना मुश्किल लग रहा है। बिहार के लोग भी विश्वास नहीं कर पाते होंगे, उनकी पार्टी के खुद के नेता भी विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने जो खेमा है, जो पार्टी है, उससे पलटी नहीं मारेंगे और दोबारा से महागठबंधन में नहीं आएंगे। यहाँ पर साफ तौर पर देखने को ये मिला है कि नीतीश कुमार ने पिछले 3 सालों में 3 बार पार्टी बदली है, यानी कि अपना जो है बहुमत कभी उनके साथ मिलकर साबित करते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते, फिर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। वही नीतीश कुमार हैं जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी करने वाले नीतीश कुमार खुद हैं। उसके बाद वक्त आता है 2020 का, वहाँ पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उनको जो है डर सताने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी पार्टी को खत्म कर देगी। ऐसे में फिर से आरजेडी के समर्थन से सरकार बनाते हैं और अब फिर विधानसभा में और तमाम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है। ये मैं नीतीश कुमार के बयान आपको बता रहा हूँ नेहा यहाँ पर। और जिस तरीके से 16 महीने सरकार चलाने के बाद दोबारा से नीतीश कुमार ने अपना जो है खेमा बदला है, उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा हो रहा है। एक सवाल और दिनेश आपसे लेना चाहूंगी, यहाँ पर जेडीयू की एक विधायक है यहाँ पर बीमा भारती, जो कि कल काफी देरी से वो विधानसभा में पहुंची थी। हालांकि आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती नजर आई है कि मेरे पति और मेरे बेटे को पुलिस ने 2 से 3 घंटे के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कैद कर रख लिया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ कल जो विधानसभा का जो भी यहाँ पर देखा गया था कि बहुमत यहाँ पर पास की थी जब नीतीश कुमार ने, तो सम्राट चौधरी ने यहाँ पर एक बात कही थी। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, वो ये कहते नजर आए थे कि जितने भी जेडीयू विधायकों ने पाला बदला है, एक एक का यहाँ पर चुन चुनकर मैं हिसाब करूंगा। अब एक तरफ यहाँ पर जो विधायक है माफ कीजिएगा बीमा भारती, वो ये बयान देती है कि उनके पति यहाँ पर गायब हो गए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को ही लेकर यहाँ ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी ने उनको, उनके बीवी बच्चों को, उनके पति को और उनके बेटे को इतनी देर के लिए कैद करके रखा? देखिए, यहाँ पर अभी आरोप लगाया जो गया है बीमा भारती की तरफ से कि मेरे पति को, मेरे बेटे को जो है हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं जो ये विधायक जो है खेमा बदल रहे हैं, इनका चुन चुन कर हिसाब करूंगा। मतलब आप इस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं? एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, बिहार में अभी आपने सरकार बनाई है, पहली बार आप डिप्टी सीएम बने हैं, लगातार जो है तमाम जो चुनाव पास आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, और इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको भी ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसके साथ साथ लोगों के अंदर भी ये नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि जो बयान यहाँ पर जब डिप्टी सीएम बनते हुए यहाँ सम्राट चौधरी दे रहे हैं, तो आखिरकार जब फुल फ्लैश सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी तो फिर बिहार के लोगों पर किस तरीके का जो है अत्याचार देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर, उनके बयानों पर, और आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार उनके खेमे के साथ कितने वक्त अपने आप को सहज महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपका। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बीमा भारती का यह बयान है, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक तो बीमा भारती ये कहती नजर आ रही थी कि वो जेडीयू के साथ है, उन्हें आने में यहाँ पर देरी हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीमा भारती आरजेडी की तरफ यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। अगला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि शिखा से। शिखा, जिस तरीके से आपने देखा कि कल यहाँ पर नीतीश कुमार ने बहुमत पास की, और उससे पहले का अगर मैं
जिक्र करूं तो बिहार में लगातार ये चर्चा थी कि खेला तो होगा, लेकिन खेला तो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया। कैसे देख रहे हैं आप ये? मतलब कुछ दिन पहले से ये चर्चा थी कि आरजेडी ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता में आती नजर आएगी, लेकिन आरजेडी तो देखा जा रहा है कि आरजेडी के खुद के विधायक यहाँ जेडीयू में चले गए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कल तक ये मारामारी लगी हुई थी विधायकों की कि किसी के खेमे में अभी कम विधायक आए हुए हैं, किसी के खेमे के विधायकों को रोका गया है। ऐसी तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे थे कि कहीं नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है। जिस तरीके से आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग इतने ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे कि तेजस्वी बोल रहे थे इतने आत्मविश्वास के साथ कि नीतीश के साथ तो खेला होके रहेगा, वहीं एनडीए के गठबंधन के लोग भी बड़े आत्मविश्वास में थे कि नहीं, आप लोग कितना ही बोल लें खेला होगा, लेकिन यहाँ पर सरकार तो हमारी ही बनेगी। तमाम उथल पुथल के बाद में यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे कई विधायकों को रोक लिया जाता है, ये बताया जाता है कि उनके परिवार वालों को रोक लिया है। तो ऐसे तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, जिसके बाद अभी भी ये शक जताया जा रहा है कि कहीं इस सरकार में आपसी कोई मतभेद तो नहीं चल रहे हैं, आपस में विधायकों के कुछ मतभेद तो नहीं है, जिसके कारण नीतीश कुमार के अंदर ही अंदर सरकार में कुछ खोखलापन चल रहा हो। तो इस तरीके के कयास अभी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा आपका। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हमारे न्यूज रूम के साथियों ने अपने अपने यहाँ पर कहीं ना कहीं जवाब दिए कि यहाँ बिहार में नीतीश कुमार ने बहुमत तो पास कर ली है, लेकिन लोकसभा तो जीत लेंगे, देखा जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरजेडी की तरफ रुख करते नजर आएंगे या नहीं, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।